नमस्कार सभी को। आज है 20th अक्टूबर और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। तो आज देख लेते हैं कि अभी मैं पहले तो चार चीज़ें डिस्कस करनी है मेरे को इस वीडियो में। फर्स्ट तो है कि हम मेरी जो करंट पोजीशन चल रही है उसको लेके मेरा आगे क्या स्टेटस है, मैं आगे क्या प्लान कर रहा हूँ। दूसरी बात, जो आज का मार्केट है वहाँ मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ। और तीसरी बात, जो कल मैंने एक मैसेज भेजा था कि यूट्यूब चैनल्स और उन सब के बारे में थोड़ी सी बात उस बारे में भी करनी है। और चौथी बात है कि टेक्निकल एनालिसिस। और जो कई लोग बोल रहे हैं कि मैंने एक पोल कराया है कि उनको टेक्निकल, मैक्सिमम ने बोला है कि 60-65% ने बोला है कि उनको आता है। 30-35% ने बोला है कि उनको नहीं आता है टेक्निकल एनालिसिस। तो उनके बारे में देखते हैं कि आगे क्या कैसे प्लान करना है। जिनको नहीं आता वो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैं अपनी करंट पोजीशन की। अभी आप देखोगे तो निफ्टी हमारा 17,500 के पास क्लोज हुआ था। करंटली लगभग 150 पॉइंट गैप डाउन चल रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली 150 की जगह ये -100 होगा, मतलब 17,400 के राउंड ओपनिंग होगी। मैं अपनी पोजीशंस बुक यहीं करूँगा 17,650 से इसके बीच में। मेरा व्यू सिर्फ तभी चेंज होगा इन केस ये लाइन ब्रेक डाउन होती है। इन केस लाइन ब्रेक डाउन होती है तो मैं उस लेवल्स पर मार्केट को देखते हुए अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। मैं शेयर कर दूँगा किस लेवल पर कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, किस टाइम पर कर रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी तभी मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। नहीं तो अदर देन दैट मैं यहाँ पर भी एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद कहीं जाके मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो रही करंट पोजीशंस की बात। दूसरी बात कि जो नए ट्रेडर्स आए हैं, जो कल मैं पोल कराया था कि कई लोगों ने लिखा उसमें कि हमको और 59% लोगों ने बोला है कि हमको टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक्स आता है। 41% ने बोला कि हमको नहीं आता है। तो जिन्होंने 59% जो हाँ वाले हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूँ, जो 40% जो ना वाले हैं उनके लिए भी बता देता हूँ। जो 40% ना वाले हैं ना, तो पहले तो आपको बेसिक्स टेक्निकल एनालिसिस का समझना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक्स, मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई हाई लेवल या कुछ अलग ही, कुछ बिल्कुल ही हाई एडवांस। बेसिक्स में क्या होता है, ट्रेंड लाइन बनाना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करना, और आपका थोड़ा सा साइकोलॉजी, चलो साइकोलॉजी थोड़ी अलग होगी, और आपका सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, आर रेशो, और थोड़े बहुत पैटर्न्स। पैटर्न, ट्रेंड लाइन, रेशो, आर पैटर्न्स, और आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये चार चीज़ें अगर आप बेसिक्स बता रहा हूँ मैं, हाई लेवल वाला नहीं, ये चार चीज़ें अगर आप सीख लेते हो तो आप मोर देन 70% ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीख चुके हो। अब आप बोलोगे सर आप सिखाओ। तो यार देखो, मैं तो सिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तुमको सीरियसली बता रहा हूँ कि मैं टीचर, एक इस वे में अच्छा टीचर नहीं हूँ। मेरे से अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, मैं भी सिखा सकता हूँ। पर मेरे से अच्छे टीचर्स अवेलेबल है तो मैं उनका लिंक वगैरह उसमें शेयर कर देता हूँ यूट्यूब वीडियोज़ का। आप उनकी वीडियोज़ देखो। आपको अगर आप पूछो कि कितना टाइम लगेगा सीखने में, तो अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हो तो 2-3 महीने के अंदर आपको बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस आ जाएगा। मतलब आने को तो आपको एक हफ्ते में आ जाएगा, और थोड़ा प्रैक्टिस करते करते थोड़ा बहुत आपका अच्छा खासा हाथ बैठ जाएगा विद इन 2 to 3 months, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। किसी को 1 महीने में आ जाएगा, किसी को 4 महीने भी लगेंगे, तो डिपेंड्स ऑन दैट। तो बेसिक्स टेक्निकल एनालिसिस आपको 2 to 3 months में आ जाएगा। एक बार जब आपको बेसिक्स आ गया, उसके बाद जो सारा गेम है, जैसे आप 60% लोग जो बोल रहे हैं कि हम हमको बेसिक्स आता है पर हम फिर भी लॉसेस में हैं। मोस्टली मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मैक्सिमम या तो लॉसेस में है या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में होंगे, या ब्रेक इवन पे होंगे, ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं होंगे। उनके लिए मेरा एक ही सोल्यूशन है। उनके लिए उनकी प्रॉब्लम एक ही है, उनको एनालिसिस आता है, उनको टेक्निकल आता है, उनको मार्केट स्ट्रक्चर आता है। उनकी प्रॉब्लम है उनकी साइकोलॉजी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता के चलता हूँ। मान लीजिए मेरा यहाँ पर, मेरे को कल 17,600 पे मार्केट थी, राइट। मैंने एग्जिट नहीं करा। क्यों? क्योंकि मैंने जो अपनी पोजीशन बना रखी थी, मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपनी पोजीशन यहाँ कहीं बनाई थी कॉल्स की, ठीक है, 16,975 के अराउंड। करंटली मार्केट यहाँ पर है, मेरा टारगेट है ये। तो मेरा टारगेट है लगभग 650 पॉइंट्स का, ठीक है। और मेरा ऐसा था लगभग यहाँ कहीं, जो कि था शायद 150 पॉइंट का। 150 पॉइंट का, 150 शायद 200 पॉइंट्स का होगा, ज़्यादा था। वीडियो में गया अब तो काफ़ी ऊपर आ गए।
तो ठीक है, यहाँ मेरा टारगेट था, यहाँ मेरा एसएल था। मार्केट कल यहाँ पर आई, मैंने एग्जिट नहीं करा। मैं एग्जिट कब करूँगा, मेरे एक सेट ऑफ रूल होगा कि मैं या तो तब प्रॉफिट बुक करूँगा या मैं तब एग्जिट करूँगा। एग्जिट करने के मेरे, प्रॉफिट बुक करने के क्या रूल्स हैं मेरे? प्रॉफिट बुक करने के मेरा यही रूल है, या तो मेरा टारगेट अचीव हो, या कोई ट्रिगरिंग चीज़ हो जाए जो मेरे को, मेरी पोजीशन को रिस्क में डाल दे। तो मैं उससे अच्छा, रिस्क में डालने से अच्छा जो करंट प्रॉफिट चल रहा होगा मैं वहीं बुक कर लूँगा। और लॉस बुक करने का कब टाइम आएगा, जब मेरा एसएल होगा। इन 3 चीज़ों के अलावा आई विल नेवर एग्जिट माय पोजीशन। ये मेरी सिंपल साइकोलॉजी है, ये मेरा सिंपल रूल है। एक सेट ऑफ रूल को मैं फॉलो करता हूँ। मैं ये नहीं कि यार यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा देगा, चलो यहाँ पे बुक करता हूँ, अरे यार ये तो गिर गई मार्केट, चल यहाँ निकल जाता हूँ मार्केट से। नहीं, एक मेरा सेट ऑफ रूल है, मैं उसी के हिसाब से चलूँगा, उसी के हिसाब से एग्जिट करूँगा। एक आपका भी ऐसे ही होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा मेरे इसके हिसाब से, सेटअप के हिसाब से चलो। आप अपना एक सेटअप ढूंढो, अपना एक सेटअप बनाओ। अपना एक सेटअप बनाना बहुत ईजी है। अगर आपको बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आपका सेटअप बनाना बहुत ईजी है। आज की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे को, मैं वैसे ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ट्रेड रिकमेंडेशन, मैं जस्ट बता रहा हूँ। अगर मैं एक सिंपल सा ट्रेड सेटअप बताऊँ तो मेरे को एक ट्रेड सेटअप ये दिख रहा है कि यहाँ पर अगर मार्केट दिखती है, मिलती है मेरे को आज, तो मैं 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट का ऐसे लगाकर एक यहाँ पर अच्छा खासा ये ऐसा कुछ बना सकता हूँ इस ट्रेंड लाइन के आसपास। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इंटरडे ट्रेड ले लिया आज। ठीक है, इंटरडे ट्रेड लिया आज, मैं लूंगा नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। मान लीजिए मेरे को मार्केट यहाँ मिलती है, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ पर आई, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। बट इन केस मान लीजिए मार्केट यहाँ नहीं आती है, मार्केट एसएल ब्रेक कर देती है, तो कोई बात नहीं, मैं अपना एसएल बुक कर लूँगा। एक अपनी पोजीशन में आपका रूल होना चाहिए। अगर एसएल मिला तो एसएल बुक करूँगा मैं, ये नहीं कि बैठा हूँ मैं। प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं प्रॉफिट भी बुक करूँगा, ये नहीं कि मैं यहाँ तक वेट कर रहा हूँ। फिर अगर मैंने यहाँ तक का टारगेट लगाया तो मैं यहाँ तक वेट करूँगा, अगर यहीं तक का लगाया तो मैं यहीं बुक कर लूँगा। एक अपना सेट ऑफ रूल है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चल रहा है। तो आपका एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए, जस्ट आपको उसी चीज़ की कमी है। अब कल कई लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था कि सर बुक कर लेते हैं, अभी मार्केट मेरे को लग रहा है रिवर्स करेगी, ऐसा वैसा। ठीक है, आप सही हो सकते हो, मार्केट ने हल्का सा पुल बैक दिया, पर आपने अगर बुक करना था तो आप बुक कर लो। मैं यार बहुत डीप इन द मनी हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। मुझे मुश्किल से अगर मार्केट यहाँ भी आ जाएगी ना तो मेरा प्रॉफिट मुश्किल से 10 या 15% कम होएगा। पर किसी ने अगर एट द मनी की कॉल ले रखी होगी, अब चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। अब जैसे मेरी निफ्टी की कॉल से डिस्कस करते हैं। मेरी एक 16,700 की कॉल है, एक मेरी 17,000 की कॉल है, एक मेरी 17,250 की कॉल है, राइट। तो जब ये 17,000 यहाँ पर आएगा, 17,350 के अराउंड भी आएगा, तो मेरी इस कॉल का रेट फिर भी 650-700 के अराउंड होगा। ठीक है, और जब ये आएगा तो इसका रेट 350 के अराउंड होगा, और जब ये आएगा तो इसका रेट फिर भी 100 होगा। पर अगर किसी ने, ये मेरी पोजीशन है, इनको बोलते हैं इन द मनी पोजीशन, की मार्केट रेट से बहुत नीचे है। किसी की अगर एट द मनी, आउट ऑफ द मनी पोजीशन हुई, किसी ने ले ही 17,500 या 17,600 या 17,400 ले रखा होगा, तो अब मान लो मार्केट आई 17,350, उसकी तो पोजीशन जीरो की तरफ दौड़ेगी। वो क्या क्या तो रिस्क मैनेज करेगा, वो क्या तो वो कुछ करेगा। तो इसलिए बोलता हूँ कि अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो इन द मनी पोजीशन, डीप इन द मनी पोजीशन, इन द मनी डीप इन द मनी पोजीशंस कंपलसरी और सेफ है। अगर आपको इंटरडे करना है तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द सेटअप, आप एट द मनी या आउट ऑफ द मनी, इन द मनी में स्विच कर सकते हो। स्विंग ट्रेड करना है लंबा थोड़ा, तो डीप इन द मनी पोजीशन इज वेरी वेरी कंपलसरी। तो मेरा भी एक सेट ऑफ रूल है, इसीलिए मैंने कल एग्जिट नहीं करा। अगर मुझे आज यहाँ पर अपना सेटअप ब्रेक होता हुआ दिखेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, नहीं दिखेगा तो मैं फिर भी होल्ड करूंगा। तो जस्ट एक आपका सेट ऑफ रूल होना चाहिए, और आपका आर आर रेशो यहीं पे काम आता है। मेरा आर आर रेशो जैसे 1:5 था इसमें। ठीक है, 1:5 था। मैंने 200 पॉइंट का एस एल, वो 150 पॉइंट का एस एल लिया, और उसके मुकाबले पाँच पाँच मतलब कंपेरेटिवली 5 का वो लिया, प्रॉफिट लिया। तो 150 to 5 नियर अबाउट 700-750 का मैं टारगेट देख रहा था। तो अगर मेरा 150 पॉइंट का एस एल एक बार जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 750 पॉइंट में ऐसे प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक है, 5 बार मुझे एसएल देना है, तब जाके मेरा प्रॉफिट ज़ीरो होएगा। समझ रहे हो? 5 बार मुझे एसएल देना है, तब जाके मेरा एक प्रॉफिट ज़ीरो होएगा। और अगर मैंने 5 बार आप लोगों ने मेरे पिछले स्विंग ट्रेड्स देखे होंगे। अभी हम करंटली फोर्थ स्विंग ट्रेड पे चल रहे हैं। ठीक है, फोर्थ स्विंग ट्रेड पे चल रहे हैं, और अभी अभी हम फिफ्थ को इनिशिएट करूंगा।
4 स्विंग ट्रेड पे चल रहे हैं, अगर मेरे 5 प्रॉफिट हिट हुए हैं, 5 वो हिट हुए हैं प्रॉफिट्स, तो सोचो एसएल की मेरे पास कितनी गुंजाइश बढ़ चुकी है, कितने एसएल हिट जाऊँ, कितनी बार मुझे गलत होना पड़ेगा तब जाके मेरा प्रॉफिट जीरो होगा, नहीं तो मेरा प्रॉफिट सेफ है। इसलिए बोलता हूँ अपना आर रेशियो टेक्निकल्स थोड़ा स्ट्रांग रखो, उसके बाद सारा साइकोलॉजी का खेल है, उसके बाद सब कुछ साइकोलॉजिकल है कि आप कहाँ पर चल रहे हो। और जितना आप वर्ल्ड मार्केट पे डिपेंड होते हो ना, उतना डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अभी एक भाई का मैसेज आ रखा है, मैं दिखा देता हूँ। ये कहाँ गया, एक का मैसेज आ रखा था, ये मैसेज करा हुआ है कि बिग पैनिक कि 10 ईयर की यील्ड इतनी ज़्यादा हो चुकी है। भाई हो चुकी है, सबको पता है, पर दिक्कत ये है कि वो इतना भी कोरिलेटेड नहीं होता अपनी मार्केट का। हमारा भी कुछ अपना गेम है, हमारे भी कुछ अपने सेट ऑफ रूल्स हैं हमारे इंडियन मार्केट के, तो उसको भी देख के चलना पड़ेगा। सब कुछ मतलब स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। तो ये अभी के लिए हुआ है। और जो यूट्यूब चैनल्स की मैं बात कर रहा था कल, तो निफ्टी प्रोडिक्शन और वीपी फाइनेंशियल दो यूट्यूब चैनल मेरे को मिले हैं, बाकी उनके अलावा मैं बूमिंग बूज बाक ऑफ चार्ट इन सबसे बच के रहूँ। निफ्टी प्रोडिक्शन और सिर्फ वीपी फाइनेंशियल ये मैं रिकमेंड करूँगा, इनके अलावा कोई नहीं। बाकी सब स्कैम है, आपसे पैसे लेंगे, आपको ज्वाइन करवाएंगे किसी कोर्स में या किसी पेड उसमें चैनल में, उन पे टिप्स देंगे, उनकी टिप्स आप देखोगे तो वो बहुत रेयरली होता है कि वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दें, वो मैक्सिमम आपको लॉस ही देंगे। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर टुडे। बाकी कुछ अगर क्वेश्चन होगा, कुछ बात होगी तो टेलीग्राम पे बात करते हैं।